वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 अगस्त 2024 और 22 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो एक भारतीय पहलवान है रौनक दहिया, इन्होंने अभी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 110 किलोग्राम वर्ग में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता। ये हैं रौनक दहिया और इन्होंने ही अभी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसमें कांस्य पदक जीता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? तो हरित अमोनिया निर्यात इसके लिए अभी भारत और जापान ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी भारत और जापान के बीच 2+2 मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का एक नया चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया गया। ये लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है और जापान ने इसे लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मंकीपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? तो एमपॉक्स के लिए वैक्सीन बनाने का ऐलान बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने किया? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। किसने किया है? बायोलॉजिकल ए लिमिटेड। इस कंपनी ने मंकीपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। आपको पता है अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एमपॉक्स वायरस फैला है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाहर पहला देश बना है स्वीडन, जहां पे एमपॉक्स वायरस का पेशेंट मिला है। उसके बाद अभी थाईलैंड में भी पेशेंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले ए स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब अभी पहले ए स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब करेगा, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब रूमी अल कहातानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब की ये जो रूमे अल कहातानी है, ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा।
भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया और सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाव की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो ये अमूल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमूल दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली। प्रेजेंट टाइम पे हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इनको अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बधाई दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो क्या बताओगे? ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेव डी मिशन नामित किया गया? तो ये सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पैरालंपिक 2024 के लिए पेरिस में ये जो पैरालंपिक 2024 होने हैं, इसके लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को बनाया गया था। ये मैंने आपको बता दिया है। और अब आप याद रखिए कि पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन ये सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया। ये हैं सत्य प्रकाश सांगवान और इन्हीं को 2024 पेरिस पैरालंपिक्स के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया? CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो HCL टेक्नोलॉजी का CFO ये शिव वालिया को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं शिव वालिया और इन्हीं को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नबीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि AD का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया। पर्वतनेनी हरेश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मोरने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और माइली साइरस ये D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। कौन बनी है? सबसे युवा डिज्नी लीजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? एक ओवर में 39 रन। आपको पता है एक ओवर में 6 गेंद होती हैं और 6 गेंदों में 39 रन। ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में इस ओवर में 3 नो बॉल और फेंकी गई थी, तो 3 + 6 यानी कि 9 बॉलों में ये 39 रन बनाए गए। तो एक ओवर में 39 रन बनाए गए। ये बनाए हैं डेरिस विसर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डेरिस विसर। अब ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये समोआ के खिलाड़ी हैं। समोआ ये भी एक देश है और मैप में कहाँ है डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मैप में समोआ। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पास में आप देखोगे तो समोआ आपको दिखेगा। समोआ के खिलाड़ी हैं ये डेरियस विसर। इन्होंने एक ओवर में 39 रन बना के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको युवराज सिंह का रिकॉर्ड पता होगा, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे, यानी कि एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और 36 रन बनाए थे। लेकिन अब एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड डेरियस विसर ने बना दिया है और ये समोआ के हैं। और इन्होंने वनुअतु इस देश के खिलाफ ये रन बनाए हैं। अब ये देश भी नहीं पता होगा। वनुअतु ये कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। वनुअतु यहाँ पे है और समोआ यहाँ पे है। दोनों आप याद रखिए, ये समोआ है और ये वनुअतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए और दक्षता बढ़ाने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका ने
एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, ये आपको जो डॉट दिख रहा है यही है कोलंबो, और यहाँ पे कच्चथीवू द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड मिला? तो ये केरल में मिला है। एक परियोजना है बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना, इसे आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आईसीआरटी इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, इंडिया रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स। अच्छा, केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अभी पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। और यूनेस्को की सूची में भारत का पहला ऐतिहासिक शहर कोझिकोड बना है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है, ओणम भी मनाया जाता है। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारतीय नौसेना ने अभी इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों से उड़ीसा में 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में लाए जाएंगे, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से कहाँ स्थानांतरित होगा?
एक्चुअल में ये जो महिला T20 वर्ल्ड कप है ये बांग्लादेश में होना था, और अभी आपको बांग्लादेश की सिचुएशन तो पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति है, तो अब इसे स्थानांतरित कर दिया गया है यूएई में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये यूएई के दुबई और शारजा में होगा। अब यूएई तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया। जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इन्हें गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया? तो ये महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आप आंसर कभी भूलोगे नहीं, और उस आंसर से रिलेटेड जितने भी आंसर होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। और ये तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कैसे बना है? छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और मर्जर के बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार या तो बॉइल्ड एग दिए जाएंगे या फ्रूट्स दिए जाएंगे। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश में 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा, दोनों ही छत्तीसगढ़ की है। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। और हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम जानते हो क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।